हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्रियांश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। मेरे प्यारे बच्चों, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन हल किए हैं, जितने भी प्रश्न लगाए हैं, उसी के आधार पर इसको भी हम बड़े आसानी से लगा सकते हैं। चलिए लगाते हैं। दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। हमने पार्ट 1 में देखा था जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके वैल्यू। तो कॉट थीटा बराबर होता क्या है? कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। कहने का मतलब ये है 7 हमारा जो है वो लंब है, सॉरी आधार है, 8 जो है हमारा क्या है? लंब है। अब हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये वाली भुजा हमारी ए हो गई, ये वाला कोण बी हो गया, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री यानी समकोण हो गया। अब इसके सामने की भुजा ये हमारा लंब है, ये आधार है और ये वाली भुजा कर्ण है। तो आधार हमारे पास कितना है? 7 है। लंब कितना है? 8 है। अब दो भुजा हमें पता है, तीसरी भुजा नहीं पता है। और तीसरी भुजा या कोई भी दो भुजा हमको जब पता होती है तो तीसरी भुजा निकालने के लिए एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। उस फार्मूले की सहायता से हम कर्ण को फाइंड करेंगे। कर्ण को फाइंड कर लेने के बाद इस क्वेश्चन के आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से होता क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमको फाइंड करना है। लंब हमारे पास है 8, आधार है हमारे पास 7। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 8 × 64, 7 × 49। कर्ण स्क्वायर बराबर ये जोड़ देंगे, इसको हो जाएगा 9 × 4 13, 6 × 4 10, 1 11। तो कर्ण बराबर हो जाएगा कड़ी में 113। ये वाली भुजा यानी हमको मिल गया कितना? कड़ी में 113। अब पहले क्वेश्चन को लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, अब हमको यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा का सीधा सीधा मान रख देना है। चलिए, साइन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे कर्ण। हमारे पास लंब क्या है? 8 है। कर्ण कितना है? कड़ी में 113। यानी यहाँ हम लोग लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण। एक कोष्टक में, दूसरे में 1 माइनस लंब बटे कर्ण बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यहाँ हो गया 1 माइनस आधार बटे कर्ण। अब हमारे पास लंब जो है इस त्रिभुज में, लंब हमारा है BC, तो 1 प्लस BC बटे आधार, सॉरी कर्ण हमारा है AC। एक कोष्टक में, दूसरे भी कोष्टक में वही आएगा BC अपॉन AC बटे 1 प्लस आधार हमारा इसमें है AB और कर्ण है हमारा AC। और यहाँ भी वही आ जाएगा, केवल प्लस माइनस का अंतर है। चलिए अब वैल्यू रखते हैं। BC बराबर हमारा 8 है, तो 1 प्लस 8 बाई AC हमारा क्या है? कड़ी में 113। और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस, यही वैल्यू आ जाएगा, बस प्लस माइनस का अंतर है। यहाँ आ जाएगा AB बराबर हमारे पास 7 है और कर्ण यहाँ भी है 113 कड़ी में, और यहाँ भी वही आ जाएगा। अब हम लोग इस कोष्टक को खोलते हैं। चलिए कोष्टक खोलते हैं। अब हमारे पास है
इसका इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा कड़ी में 113 प्लस 8 बटे कड़ी में 113 गुणे कड़ी में 113 माइनस 8 बटे कड़ी में 113 बटे कड़ी में 113 प्लस 7 बटे कड़ी में 113 गुणे कड़ी में 113 माइनस 7 बटे कड़ी में 113। फिर ऊपर से आते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 113, इसका इसमें करेंगे तो प्लस 8 कड़ी में 113, फिर माइनस 8 का उसमें करेंगे तो 8 कड़ी में 113 और ये माइनस 8 8 64 कड़ी में 113, कड़ी में 113 का गुणा हो जाएगा 113, इसका इसमें करेंगे फिर हो जाएगा 113 प्लस 7 कड़ी में 113 माइनस 7 कड़ी में 113 माइनस 7 7 49 बटे कड़ी में 113 गुणे कड़ी में 113 हो जाएगा 113। अब ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव कट गया, बचा हमारे पास 113 माइनस 64 बटे 113 बटे 113 माइनस 49 बटे 113। इसको भी काट सकते हैं हम लोग। अब हमारे पास 113 में से 64 जाएगा बचेगा 49 और 113 में से 49 जाएगा बचेगा 64। यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, जो इसमें सिर्फ हमको यहाँ से इसका स्क्वायर कर देना है। दिया है पहले ही हमें कॉट थीटा बराबर 7/8, तो दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हमें मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 49/64, यानी कि दोनों क्वेश्चन का आंसर 49/64 होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को प्रूव करना है कि इसके बराबर इतना है या नहीं है। चलिए प्रूव करते हैं। दिया है 3 कॉट ए बराबर 4। अगर हम 3 को पक्षांतर कर दें तो हमको मिल जा रहा है कॉट ए बराबर 4/3। अब कॉट ए बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब, मतलब ये वाली भुजा हमारा आधार हो गया, ये वाली भुजा लंब हो गया। एक बनाते हैं समकोण त्रिभुज, ये कोण हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो अब हमारा इसके सामने का भुजा लंब होता है, इसके नीचे का भुजा आधार होता है और ये वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है इसके सामने की। तो लंब हमारे पास हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा 4, कर्ण पूछ रहा है तो कर्ण निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा। तो चलिए करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास है 3, आधार है हमारे पास 4, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 और कर्ण बराबर हो जाएगा 5, यानी ये वाली भुजा हमें आ गया, मिल गया 5। अब तीनों भुजाओं का मान हमें पता है तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का हम बहुत ही आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। कह रहा है दोनों पक्षों को लेकर के चलेंगे हम एक ही बार में। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए वैल्यू रखते हैं। 1 माइनस टेन हमारा होता है लंब बटे आधार, यहाँ भी वही हो जाएगा लंब बटे आधार बराबर कॉस होता है हमारा आधार बटे कर्ण और ये होता है लंब बटे कर्ण।
ठीक, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। वैल्यू रखते हैं, हमारे पास है लंब BC, आधार है AB, यहाँ भी वही वैल्यू आएगी BC बटे AB, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, बराबर यहाँ आधार हमारे पास है AB, कर्ण है AC, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिए। हमारा लंब है BC और कर्ण है AC, स्क्वायर लगा दिए। अब BC की वैल्यू हमारे पास कितना है 3 है और AB की वैल्यू कितना है 4 है, यानी इसका स्क्वायर कर देना है बटे 1 प्लस यही वैल्यू यहाँ भी आएगा, इसका भी स्क्वायर। अब AB हमारे पास कितना है 4 है, AC कितना है 5 है, माइनस BC हमारे पास 3 है, AC हमारे पास 5 है। अब चलिए इसको हल करते हैं। 1 माइनस 3 त्रिक का 9, 4 चौके 16 बटे 1 प्लस 3 त्रिक का 9 बटे 16 बराबर 4 चौके 16 और 5 बचे 25, 3 त्रिक का 9, 5 बचे 25। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, ये हमको मिल जाएगा 16 माइनस 9 बटे 16 बटे इसका इसमें करेंगे तो 16 कम 16 प्लस 9 बटे 16 बराबर, हर बराबर है तो हम अंश को घटा सकते हैं, तो 16 में से 9 गया, मिल जाएगा हमको 7 बटे 25। अब हमारा ये हो जाएगा 7 बटे 16, ये हो जाएगा 25 बटे 16 बराबर 7 बटे 25। अब 16 और 16 कट गया, मिल गया 7 बटे 25 बराबर 7 बटे 25, यानी कि LHS बराबर RHS, यानी हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर A बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर कास स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर है। यानी हमारा ये जो क्वेश्चन कह रहा था प्रूफ करने के लिए, हमारा आंसर प्रूफ होता है। और अगर यहाँ समझने में ये दिक्कत आपको हुई होगी तो इसके लिए हम बता देते हैं, ये होता है इस तरीके से 7 बटे 16 बटे 25 बटे 16, इसको हम एकदम टाप पे ले जाते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 7 बटे 16 और 16 बटे 25, इसका ये काट देंगे, मिल जाएगा 7 बटे 25। हमने डायरेक्ट कर दिया था। अगर इसके बाद भी दिक्कत होगी तो अगले वीडियो में या जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे समस्याएं धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हमारे पास 9वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 बटे कर्ण में 3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, दूसरा कह रहा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन C। चलिए लगाते हैं इसको हल। दिया है, क्या दिया है, tan A बराबर 1 बटे कड़ी में 3, tan A बराबर 1 बटे कड़ी में 3। मेरे प्यारे बच्चों, tan A बराबर आपको पता होगा लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब ये हमारा लंब हुआ, ये हमारा आधार हुआ। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और इस त्रिभुज को बनाने में एक बात जरूर ध्यान में रखना है, कह रहा है कोण B जो है वो समकोण है, यानी B यही रहेगा, अटल सत्य है। B को हम ना यहाँ बैठा सकते हैं और ना ही यहाँ बैठा सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान देना है। अब हमारा ये हो गया और ये C हो गया, ये कह रहा है समकोण, तो ये समकोण का सिंबल होता है। अब लंब हमारे पास 1 है, आधार कितना है, कड़ी में 3, यानी ये वाली भुजा नहीं पता है तो ये वाली भुजा भी निकालने के लिए हम वही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो चलिए करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। होता है, अब तक तो आप लोगों को याद भी हो चुका होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमको फाइंड करना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास 1 है, आधार कड़ी में 3 है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है। और किसी भी
कोई भी वैल्यू अगर रूट में है उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है और वही वैल्यू आकर के रह जाता है। तो यानी कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, तो कड़ी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 और 1 4, यानी कड़ की वैल्यू आ जाएगी 2। ये वाली भुजा क्या है हमारा 2 है। अब हम यहाँ मान रखते हैं, मान रखेंगे पहले क्वेश्चन के लिए, तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। मेरे प्यारे बच्चों, आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो इसलिए हम एक ट्रायंगल और बनाते हैं, एक त्रिभुज और बनाते हैं, क्योंकि इसमें एक बार ए के लिए पूछ रहा है, एक बार सी के लिए पूछ रहा है, और जब भी दो कोणों से बात की जाएगी तो उसके लंब और आधार चेंज होते जाएंगे। तो हम यहाँ अगर सी को बैठाएंगे, यहाँ बी रहेगा ही रहेगा, ए हमारा यहाँ हो जाएगा, तब इसके सामने की भुजा हमारी ये लंब होगी, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। ठीक, तो हमारा लंब कितना हो जाएगा, कड़ी में 3, आधार कितना 1 हो जाएगा, और ये हमारा रहेगा कितना 2। तो वैल्यू रखते हैं साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण गुणे कॉस आधार बटे कर्ण प्लस कॉस फिर आधार बटे कर्ण गुणे लंब बटे कर्ण। अब लंब हमारा जब ए से पूछ रहा है तो हम लोग इसको देखेंगे, सी से पूछ रहा है तो इसको देखेंगे। तो ए से पूछ रहा है तो हमारा लंब हो गया 1 यानी BC बटे कर्ण हो गया AC गुणे आधार, यहाँ C है तो यहाँ से देखेंगे तो हमारा आधार जो है वो मिलेगा हमको BC और कर्ण मिलेगा AC प्लस आधार हमारा ए से पूछ रहा है तो AB है और साइन सी से पूछ रहा है, सॉरी यहाँ कर्ण रख लेते हैं, AC गुणे लंब साइन सी से पूछ रहा है तो लंब हमारा हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। अब दोनों त्रिभुजों से वैल्यू रखते हैं। हमारे पास BC है 1, AC हमारे पास 2 है, यहाँ BC C के लिए BC हमारा 1 है, AC है 2 प्लस AB हमारे पास कितना है, A से पूछ रहा है, A से देखेंगे AB हमारे पास कड़ी में 3 है, AC हमारे पास 2 है, फिर यहाँ AB पूछ रहा है C से, तो C से जब देखेंगे हमारे पास AB फिर आ गया कड़ी में 3 बटे 2 यानी 1 बटे 4 हो जाएगा। ये 2 1 का गुणा 1 भी करेंगे 1, इसका करेंगे हो जाएगा 4, इसका करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। अब हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेंगे, 3 1 4, 4 बटे 4 बराबर 1 हो गया। दूसरा है सर, उसको भी लगाते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरा कह रहा है cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हमने इस क्वेश्चन को लगाया है उसी प्रकार आप भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी तो अगली वीडियो में हम इसको कवर अप कर लेंगे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और दिया है भुजा PR प्लस QR बराबर 25 और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर लगा लेते हैं। ज्ञात करना है साइन P, cos P और tan P के मान। तो चलिए इसको भी लगाते हैं जैसे हमने अब तक लगाते आया है। एक त्रिभुज बनाते हैं, कह रहा है कोण Q समकोण है, यानी Q यहाँ रहेगा ही रहेगा और Q को हम कहीं भी नहीं बैठा सकते हैं। अगर हम गलती से Q को यहाँ लगा दिए या यहाँ बैठा दिए तो आंसर हमारे गलत आएंगे। ये हो गया P, ये हो गया R। ठीक, अब दिया है हमको, दिया क्या है, दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। PR हमारे पास क्या है, PR ये वाली भुजा है और QR क्या है, ये वाली भुजा है। तो अगर हमको किसी एक को, और अगला भुजा दिया हमको दे रखा है PQ बराबर 5। ठीक, अब अगर हम
पी आर को यहाँ ला दें तो ये क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर। तो हम कह सकते हैं हमारे पास क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस पी आर हो सकती है। चलिए इसको रख के लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। 25 माइनस पी आर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास पूछ रहा है हमसे, लंब हमारे पास है, हमने मान लिया था 25 माइनस टी आर का स्क्वायर प्लस आधार जो है 5 दे रखा है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25 25 है हम 625 और ये पी आर स्क्वायर हो जाएगा और इसके बाद से हो जाता है 2ab यानी 50 पी आर प्लस 5 बचे 25। अब कर्ण स्क्वायर बराबर 625 प्लस इसको जोड़ लेते हैं, हो जाएगा 650 हो गया, 625 में 25 जोड़ दिए। अब बच गया क्या, पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर। अब हमको ये क्या दिख रहा है, दिख रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इस फॉर्म में है पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर प्लस 650। मतलब एक्सरसाइज 4 हम लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत ही बेहद तरीके से पढ़ेंगे इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ये कुछ इस फॉर्म में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये इसी के फॉर्म में है, ये हमारा ए एक्स स्क्वायर है, ये बी एक्स है प्लस ये सी है। कह रहा है 50 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने के बाद 25 आवे और गुणा करने के बाद 650 आवे। इसको लगाने के लिए हमारे पास एक और आसान तरीका है। अगर हम कर्ण की भुजा जो हमारे पास पी आर है ये यहाँ रख दें, यानी पी आर स्क्वायर हमारा ये हो गया। अब इसको हम पक्षांतर करते हैं, इसको हम लोग लगाते हैं अगर, तो पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर ये आ जाएगा इधर, बराबर क्या बचेगा माइनस 50 पी आर प्लस 650। ये हो गया 0, तो 0 बराबर माइनस 50 पी आर प्लस 650। अब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 50 पी आर बराबर 650। अब 50 का पक्षांतर करते हैं तो पी आर बराबर 650 बटे 50, तो पी आर बराबर 0 से 0 और ये 13 बार में कट गया। यानी पी आर हमें जो मिल गया, पी आर ये वाली भुजा कितना हो गई 13। अगर ये 13 हो गया तो हमारे पास क्या है 25 माइनस पी आर। ठीक, तो 25 में से पी आर 13 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 12, यानी ये वाली भुजा हमारी कितना हो गई 12। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग जब एक्सरसाइज 4 में पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से इसको सीखेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है साइन पी, तो साइन पी यानी स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ से है। साइन बराबर होता क्या है, साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब हमारा क्या है 12, कर्ण क्या है 13, पहला आंसर। दूसरा पूछ रहा है कॉस पी बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारे पास क्या है 5, कर्ण क्या है 13। तीसरा है tan पी, तो tan पी बराबर होता है लंब बटे आधार, तो हमारा लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। तीनों क्वेश्चन के आंसर आ गए। अब हमारा 11वां क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू है, उसको हम लोग बहुत ही आसानी से उसको भी कर सकते हैं। तो या तो अगर ज़रूरत होगी उसको अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे, नहीं तो ये एक्सरसाइज 8.1 जो है हमारा यहीं पे समाप्त हो जाएगा।